तुम जब आगे चलोगे पीछे तुम्हारे कई भौंकते रहेंगे, उनको देख करके अगर तुम रुक जाओगे तो उन्हीं में तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। उनको मत देखो, पथ पे चलते रहो और पथ पे दौड़ते रहो, भगवान की कृपा को पाते रहो, अपने पथ से मत भटकना। और किसी की इतनी बड़ी मजाल नहीं है जब आपको अगर आपका मन नहीं है आपके पथ से कोई दूर कर दे, आपके पथ से आपको कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आपको आपके पथ से दूर कर सके। बस हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, डॉगी के चक्कर में अपना जीवन मत खराब कर लेना साहब। बिल्कुल क्लियर बात मानना। आप तो चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, लेकिन जब हम एक रास्ते में चलते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होती है। रास्ते में अकेले हमें सीसी नहीं मिलती है, आगे चल के कंकड़ भी मिलते, पत्थर भी मिलते, कांटे भी मिलते। कांटों के चक्करों में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। कांटों से लड़ना मत सीखो, कांटों को तो साइड में एक तरफ कर दो, रोड से एक तरफ कर दो कि ये आज हमें गड़ पाए, किसी दूसरे को न लग जाए, और दूर होकर के चल पड़ो। भगवान सिखा रहे हैं। भगवान को क्या जरूरत थी आप बताओ? राजा इंद्र का विरोध करने में भगवान को क्या मिल गया? आज हम भी बैठ करके अपने सनातन का झंडा गाड़े हुए बैठे हैं। कई लोग यहां पर ऐसे हैं जिनकी टांगे खींचने वाले कई लोग बैठे हैं, बेचारे आगे बढ़ते हैं उनकी टांगे खींचते। आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, सुख भी होगा तो सुखी नहीं है। पड़ोसी के पास अगर एक बाइक भी आ जाए तो रात भर भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान गाड़ी में रखे रखे आगे ही लगा दो। बताओ, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई। अरे आप किसी का बुरा देख रहे हैं, आपका कब तक सही होगा? अगर वास्तव में भगवान को पाना है तो क्या सीखो पता है? सुशीला जैसी नारी बन के देखो, सुदामा जैसे पुरुष बन करके देखो। सुशीला से जब पूछा गया, जब सुशीला से कहा गया, विश्वकर्मा भगवान ने कहा कहां तेरा महल बना दे, सुशीला चाहती, अगर सुशीला चाहती तो कह सकती थी सबके मकान करा दो, से मेरा महल हो, और उस समय उसे वरदान मिल रहा था। लेकिन सुशीला ने मना कर दिया, बोले अगर तुम्हें मुझे महल देना है तो मुझसे पहले मेरे पड़ोसियों को महल देना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं महल में नहीं सो सकती, मैं जब महल में सोऊंगी जब मेरे पड़ोसी कुटिया में से निकल करके महल में सोएंगे। अरे भला मैं कैसे उस महल को स्वीकार कर सकती हूँ कि मैं महल में लेटी रहूं, मेरे पड़ोसी मेरे सामने झोपड़ी का जीवन जी सके। सुशीला जैसी नारी बन, धन्य है सुशीला कृष्णस्यासीद सखा कृष्ण, ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा प्रकृत इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। धन्य है सुशीला, और धन्य है सुशीला जैसी नारी जिसने कह दिया मेरा महल बाद में बनेगा, मेरे पड़ोसियों का पहले बनेगा। और जिस दिन आपके दिल में ये जगह हो गई, आज मेरे पड़ोसी को भगवान ने उठा दिया, भगवान और उठा दो मेरे पड़ोसी को, कमाऊं तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी। का ध्यान रखना, जब सड़क बनती है ना, आपकी सोसाइटी की सड़क बनी है, जब सड़क बनती है तो धीरे 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 साफ सोसाइटी में जाकर के डल जाती है, सड़क का काम पूरा हो जाता है। इस बात में आप कोई दोहराई मत समझना। जिस दिन आपका समय आएगा, आज सड़क यहां तक पहुंची, कल दूसरी जगह तक पहुंचेगी, परसों तीसरी बिल्डिंग के पास पहुंचेगी, सबके पास पहुंच जाएगी। बस समय का इंतजार करिए। जिसके घर पर सड़क डल गई उसकी सड़क को देख करके बुरा मत सोचिए कि अब मेरे यहाँ तो कंकड़ पत्थर है, अब मैं क्या करूंगी। नहीं, उसके घर तक पड़ गई, भगवान कभी तो मेरी सुनेंगे, भगवान उसको पहले उठा दो, मैं बाद वाली, मैं नंबर बाद में लगा लूंगी, मुझे बाद में उठा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वन एंड लास्ट हम हैं। आप विश्वास मानो, इतने दिन हो गए हमें दरबार लगाए हुए, दरबार में आपने देखा एक एक कंकड़ का भी हिसाब हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? हाथ खड़े करके बताओ, होता है कि नहीं होता है? एक एक पत्थर का भी हिसाब हो जाता है, एक एक पॉइंट का भी हिसाब इस दरबार में हो जाता है। किसी व्यक्ति, हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग यहाँ के निवासी हो, भला किसी को नाम लेके बुलाओ, नहीं बुला पाओगे, भूल जाओगे।
दो चार नाम तो याद कर सकते हो, कितना नाम याद करोगे यार, कहां तक नाम है। ये बालाजी की कृपा है जो आप उठ के आ रहे हैं। फिर हम तो आपकी सोसाइटी से भी नीचे नहीं आए, किसी के पास बैठे भी नहीं, किसी की उठापटक भी नहीं हुई, सब कुछ हमारे पास था। हमें किसी संत से कोई चिढ़ नहीं हुई। कई न्यूज वाले ने हमसे घुमा फिरा करके प्रश्न किया, आप लोग विश्वास मानो, मैंने किसी न्यूज वाले का कोई विरोध नहीं किया। आप विश्वास मानिए, मैंने किसी संत का विरोध नहीं किया, मैंने किसी महात्मा का विरोध नहीं किया, मैंने किसी बाबा का विरोध नहीं किया, मैंने किसी पीठाधीश्वर का विरोध नहीं किया। मैंने क्या कहा, आज उनका समय है, उनको उठने दीजिए, वो खूब उठ जाए, मुझे कोई दोहराए नहीं। लेकिन वन एंड लास्ट भगवान अभी उनकी ओर नहार रहे हैं। मैं उनकी संतान हूं, बड़े छोटे भाई इस संसार में होते, पिता सबका होता है। आज उनका समय है, वो उठ रहे हैं। कल हमारा समय आएगा जब भगवान हमारे साइड भी देखेगा, हमें भी उठना है। लेकिन आपसे बुरे बोल करके या आपसे गड़बड़ बोल करके या आपके प्रति बुरा सोच के ये समझ लेना कि हम 50% अभी भगवान से पीछे हैं। और अगर हम आपके लिए बुरा सोच रहे हैं तो 50 नहीं है, फिर 50, 50, 100 में बदल जाएगी और फिर हमें उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हमने आपके लिए अच्छा सोच दिया, भगवान जी ने उठा दो, तो वही 50% हमारा 25% में बदल जाएगा, वही 25% जीरो में आ जाएगा। पाप अस्त होंगे, पुण्य का उदय होगा, और जिस दिन पुण्य का उदय होगा उस दिन तुम्हें पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।